Assalamu alaikum dear students, welcome to For Public School e-learning class 10th subject chemistry and I am your teacher Miss Sana Ambareen. This is part 6 of unit 16 chemical industries. Now science, technology and society. Different types of fire, wood, oil and electric requires different chemistry to put them out. Fire is grouped into 5 different classes. In order to control the fire, it is considered important to know the class of fire because each class of fire requires different method to control. हमारे पास जो है हमने फायर को जो है वो 5 डिफरेंट क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया हुआ है. अब हर क्लास के अकॉर्डिंग जो है हमें पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से जो है उस फायर को कंट्रोल करना है. By using the wrong technique to control the fire, you could make the fire much more worse. अगर हम जो है गलत टेक्निक जो है वो गलत क्लास फायर के लिए यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है उसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा या उसका जो है वो रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास बहुत बुरा आएगा. Here we shall discuss the 5 different classes of fire and will try to know how to control them. हम यहाँ पर जो है वो 5 different classes जो हैं वो फायर की स्टडी करेंगे और फिर हम बताएंगे कि हमने उनको कैसे जो है साथ साथ कंट्रोल करना है. First one is Class A fires. Class A fires are those that involves ordinary materials such as wood, rubber, cloth, paper and plastics. You need to use a fire extinguisher with an label A on it. हमारे पास ये जो सिंपल जो है वुड, रबर, क्लॉथ, पेपर और प्लास्टिक की जो है वो बर्निंग या फिर जो है उनकी जो है अंदर अगर आग लग जाती है उन मटेरियल्स को तो उसको हम नाम देते हैं क्लास ए फायर्स का. और इसके लिए हम जो है सिंपल फायर एक्सटिंग्यूशर जो है वो यूज़ करते हैं विद लेबल ए विच इज़ स्पेसिफिकली designed for class A fire. If there is no fire extinguisher available, you can use water to extinguish a class A fire if it is safe to do so. अगर आपके पास कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए या वो अवेलेबल नहीं है तो आप जो है उसके लिए सिंपल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लास A फायर. Class B fire. Class B fires are fires that involves flammable liquids such as petrol, oil-based paints, lacquer, alcohol, diesel oil और flammable gases. ये तमाम जो है हमारे पास जो है केमिकल्स जो है वो इंक्लूड होते हैं इन क्लास बी फायर्स. However, there are some types of chemicals fire extinguisher that can be used with class both A and B fires. हमारे पास इसके अलावा जो है कुछ टाइप के जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो दोनों टाइप के क्लास ए और क्लास बी के लिए जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं. दे आर फिल्ड विद फोम और पाउडर एंड प्रेशराइज विद नाइट्रोजन. हमारे पास ये किसके साथ फिल हुए होते हैं? या तो ये फोम और पाउडर के साथ फिल हुए होते हैं एंड नाइट्रोजन के साथ जो है वो प्रेशराइज हुए होते हैं. Next is Class C fires. Class C fires are fires that involves electrical equipments including wiring, plug sockets, appliances and circuit breakers. हमारे पास क्लास सी फायर्स में जो है वो मोस्टली जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो आ जाते हैं. You may be at risk of electrical shock if you put water on an electrical fire. अगर हमारे पास जो है इस तरह के बिजली के आलात में जो है वो आग लग जाए तो उस पर जो है वाटर डालना जो है वो हमारे लिए मज़ीद रिस्क जो है वो वजह बन सकती है. So make sure you only use a class C fire extinguisher to put on electrical wire class C. हमारे पास अगर हमने जो है इस किस्म के जो है इक्विपमेंट में लगी हुई आग को बुझाना है तो उसके लिए हमें जो है वो क्लास सी फायर जो है वो यूज़ करना होगा. क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन ड्राई केमिकल्स, फायर डैम्पनर एंड मे बी फिल्ड विद सिंपल सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट. हमारे पास जो है ये जो क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर है ये हमारे पास जो है वो ड्राई केमिकल्स पे जो है वो कंसिस्ट करता है दैट आर लेस रिएक्टिव और ये जो है मोस्टली फिल हुए होते हैं विद सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3. This type of extinguisher can be used on B and C type fires. हमारे पास ये वाले extinguisher जो है वो क्लास B fires और क्लास C fires दोनों के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं. There are multi-purpose extinguishers which can be used for type A, B and C fires and contain monoammonium phosphate which is a dry yellow powder. हमारे पास जो है काफ़ी जो है डिफरेंट पर्पसेस है एक्सटिंग्विशर्स के जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टाइप ए, बी और सी फायर्स के लिए. और हमारे पास ये किसके साथ जो है वो कंटेन करते हैं, किस पे मुश्तमिल होते हैं? दे कंटेन मोनो अमोनियम फास्फेट जो कि हमारे पास एक ड्राई येलो पाउडर है.
It leaves a nasty residue which needs to be cleaned up as soon as the electrical fire is out to prevent further damage. हमारे पास ये क्या करता है, ये एक अनप्लेजेंट और बैड जो है वो स्मेल जो है वो बाद में पीछे छोड़ देता है, जिसको हमें जल्द से जल्द जो है वो साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है जैसे ही हमारी जो है वो इलेक्ट्रिकल फायर जो है वो ख़त्म हो जाती है, ताकि हम मज़ीद जो है उसको डैमेज से जो है वो बचा सके. Now at last, class D fire. Class D fires involves metals such as magnesium, titanium and sodium. Magnesium symbol is Mg, titanium symbol is Ti and sodium symbol is Na. Class D fire extinguisher are usually only found in chemical laboratories and can only be used for class D fire. हमारे पास जो है ये जो लेबॉर्ट्रीज वगैरह में हमारे पास जो है एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं, दे आर क्लास डी फायर्स, और ये हमारे पास जो है वो क्लास डी फायर्स के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ किए जाते हैं. दैट इज़ मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड सोडियम. Now open up book page number 211. Here we have exercise of unit 16, that is chemical industries. First one is choose the correct options. When sodium bicarbonate means NaHCO3 is heated to get sodium carbonate, all the produced except. अब हमारे पास जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस होता है और क्या नहीं प्रोड्यूस होता, मीन्स कौन सा हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है. तो आप इधर देख सकते हैं, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इट इज़ हीटेड, it is converted into sodium carbonate, water and carbon dioxide, means correct option is A. Next one is fourth flotation process is concentrated of ore by. अब हमारे पास fourth flotation process क्या होता है, इसमें हम जो है वो ore को wet करते हैं by the combination of oil and water. तो means हमारे पास ये क्या है, correct option is B, we wetting the ore. Third one is all are the raw materials for the manufacture of soda ash except. हमारे पास जो है अमोनिया, लाइमस्टोन, ब्राइन, all of these are the raw materials for the manufacture of soda ash. Soda ash means we are talking about sodium carbonate, जिसको हम commonly हम जो है वॉशिंग सोडा का भी नाम देते हैं, except carbon monoxide. So correct option is D. Now matte is the mixture of, that is cuprous sulfide and iron sulfide. Correct option is B. Now number 5, the impurity present in mineral is called. वो impurity जो कि हमारे पास मिनरल में मौजूद होती है उसको हम नाम क्या देते हैं, it is called gangue. So correct option is C. All are the raw materials for the manufacturing of urea except. हमारे पास यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है हमारे पास जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड वाटर. लेकिन हमारे पास NaCl जो है वो हमारे पास यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं यूज़ होता. सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ डी. नाउ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज़, ये हम लोग जब ड्यूरिंग रिएक्शन जो है या लेक्चर जो है वो सॉल्व भी कर चुके हैं. हमारे पास जो है यूरिया जो है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज़ 46%. दैट करेक्ट ऑप्शन इज़ डी. ब्लिस्टर्ड कॉपर इज़ रिफाइंड थ्रू. ब्लिस्टर कॉपर को जो है हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अकॉर्डिंग या इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग रिफाइन करते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी. नाउ ninth one is petroleum is separated into different fractions by the process of fractional distillation. जो पेट्रोलियम को सेपरेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नाउ ऑल स्टेप्स आर यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक्सेप्ट. हमारे पास जो है वो रोस्टिंग, स्मेल्टिंग एंड बेसिमिलाइजेशन, दीज आर दी स्टेप्स फॉलोड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक्सेप्ट इवेपोरेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. Now students, this is the end of unit 16, that is chemical industries. I hope you understood all the topics very well. The other questions that are short and long questions of the exercise have been solved in the notes. Thank you students. This is the end of unit 16 chemical industries. Stay home, stay safe.